आप सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ के पोस्ट एसआईआरओ के जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसके तहत हम नीचे दी गई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो इसके सैलरी, वर्क प्रोफाइल, प्रमोशन और फैसिलिटीज़ से रिलेटेड होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक ग्रुप बी की गवर्नमेंट जॉब है जिसकी ग्रेड पे 4200 होती है। आइए चलते हैं इसके अलग अलग पॉइंट्स को देखते हैं। जो पहली पॉइंट है हमारी सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी में सबसे पहले बेसिक पे होता है। बेसिक पे इसकी 35,400 रुपये होती है। इसमें ये अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं, डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हेयर कटिंग अलाउंस। ये सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद जो ग्रास पे बनती है वह 57,667 रुपये बनती है। एनपीएस स्कीम के तहत कुछ डिडक्शन भी हो जाते हैं, इसलिए जो नेट सैलरी हैंड में आती है वह 52,140 रुपये आती है। यह साथियों ट्रेनिंग पीरियड की सैलरी है। इसके बाद जब पोस्टिंग अलाट होती है ट्रेनिंग के बाद तो रिस्क अलाइंस भी मिलना शुरू हो जाता है। हाई रिस्क अलाइंस एरिया में 17,300 रुपये मिलते हैं, फिर उसके बाद 9,000 और लो रिस्क में 7,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन 9,000 वाले एरिया में ड्यूटी कर रहा है तो उसे 9,000 मिल जाएगा, और ऐड कर देंगे अगर आप 52,140 में तो नेट सैलरी उसकी 61,140 रुपये बन जाएगी, जो कि एक अच्छा खासा सैलरी है साथियों। आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, वर्क प्रोफाइल को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्क प्रोफाइल में मेनली इसका ऑफिस जॉब होता है, डेस्क जॉब हम कह सकते हैं, लेकिन फोर्स की जॉब होने के कारण कुछ फील्ड एक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अधिकतर जो शिफ्टिंग होती है इसकी वह डे शिफ्ट में काम करना पड़ता है। क्योंकि इंस्पेक्शन का काम ही होता है तो अधिकतर डे में ही वह कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एरिया पोस्टिंग के आधार पर या कभी इमरजेंसी हुआ तो नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी देखने को मिल जाती है। पोस्टिंग साथियों ऑल ओवर इंडिया होती है। किसी भी सिग्नल बटालियन में पोस्टिंग हो जाती है, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो जाती है, या कोई बटालियन है, यूनिट है, उसमें पोस्टिंग हो जाती है। तो अगर देखा जाए मेनली जो एसआईआरओ की वर्क है वह है टू इंस्पेक्ट वेदर द सिग्नल डिपार्टमेंट इज वर्किंग वेल और नॉट, कि सिग्नल विभाग ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि एसआईआरओ के अंडर में एएसआई और हेड कांस्टेबल ये सभी लोग काम करते हैं। अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये एसआईआरओ के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, और उनकी समस्याओं का समाधान करना एसआई का भी काम होता है। यह भी एक ड्यूटी हो गई, और इंस्पेक्शन ही सबसे मेन ड्यूटी होती है एसआईआरओ की साथियों। तो साथियों ये सभी चीज़ें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है फोर्स में जॉब करने का। मैं फोर्स में अलग अलग 2 पदों पर फाइनली सिलेक्टेड रहा हूँ, जिनमें से एक पोस्ट आरओ का भी रहा है। इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, और आने वाले दिनों में मैं अपने फोर्स लाइफ और ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करूँगा। तो साथियों आइए चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो है प्रमोशन को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज्वाइनिंग होती है हमारी वह सब इंस्पेक्टर आरओ के पोस्ट पर होती है जिसका ग्रेड पे 4200 है। जो पहली प्रमोशन होती है वह इंस्पेक्टर के पोस्ट पर होती है जिसका ग्रेड पे 4600 है। सेकंड प्रमोशन एसएम के पोस्ट पर होती है जिसे हम सीनियर इंस्पेक्टर भी कहते हैं, जो 4800 ग्रेड पे की जॉब है। फिर इसके बाद जो प्रमोशन होता है साथियों वो असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर होता है जिसकी ग्रेड पे 5400 रुपये होती है। यहाँ तक असिस्टेंट कमांडेंट तक वही साथी पहुँच पाते हैं जो बहुत ही कम उम्र में सब इंस्पेक्टर आरओ के पोस्ट पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो साथियों प्रमोशन जो होता है वह मुख्यतः वैकेंसीज पर डिपेंड करती हैं कि कितनी सीट्स खाली हैं। अगर सीट्स खाली रहती हैं तो जनरली प्रमोशन एवरी 10 ईयर तक हो जाती हैं, वरना 2 से 4 सालों तक की एक्स्ट्रा लेट लतीफ़ी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट फैसिलिटीज़ के बारे में।
साथियों यह एक 2 स्टार वाली पोस्ट है, तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और ढेर सारा रिस्पेक्ट भी मिलता है। जब आप ट्रेनिंग पूरा करके पोस्टिंग अलाट कर दी जाती है, आपको एसओज मेस अलाट कर दिए जाते हैं साथियों, जो कि बहुत ही अच्छा मेस मानी जाती है। इस मेस में एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर साहब लोग ही शामिल रहते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटीज़ से लेकर। अगर जिस हेडक्वार्टर में, बटालियन में आपकी पोस्टिंग है, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल हैं तो आपकी ट्रीटमेंट फ्री में तो हो जाती हैं, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना ट्रीटमेंट बाहर के हॉस्पिटल से करा सकते हैं और उसका बिल अपने सेंटर या हेडक्वार्टर पर दिखाने के बाद वह बिल की भरपाई कर दी जाती है। अगला हमारा पॉइंट बोनस से रिलेटेड है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हर वर्ष आपको सरकार की तरफ से बोनस अलाट किया जाता है। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन फ़ीस मिलता है। 2 बच्चों को, कम से कम 2 बच्चों के लिए यह नियम अलाउ है साथियों। इसके बाद यह सोशल रिस्पेक्ट है। सोशल रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छा खासा है साथियों। हम जानते हैं अपने सोसाइटी और कहीं भी फोर्स पर्सनल की सोशल रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अवेलेबल कराए जाते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि गवर्नमेंट क्वार्टर अवेलेबल ना हो 1-2 सालों तक, लेकिन धीरे धीरे अवेलेबल करा दी जाती हैं, जिससे आप अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।